अब जनरल अनिल चौहान, सीडीएस का बयान से लेकर विमानों का नुकसान से लेकर संघर्ष विराम, जो ये सारी बातें जुड़ रही हैं, इसमें संघर्ष विराम की शर्तें कितनी अहम हो जाती हैं और क्या वो देश को पता नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल पता होनी चाहिए देश को। देखिए संदीप, मुझे तो अच्छी तरह याद है हमारा जो इसके पहले का कॉन्फ्लिक्ट था, कारगिल का कॉन्फ्लिक्ट था। कारगिल की लड़ाई के बाद क्या इस तरह का माहौल बना था? इसलिए नहीं बना था क्योंकि जो तथ्य सामने आए थे, कमेटी बनाई गई थी और सबके सामने रख दिए गए थे। अगर आप तथ्य रखेंगे तो ये माहौल नहीं बनेगा। सीडीएस के बारे में व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूँ, बहुत ही गंभीर और बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं वो, और वो सोल्जर की तरह बोले हैं। क्योंकि यहाँ किसी ने उनका इंटरव्यू लिया नहीं, या किसी ने शायद कोशिश की होगी कि नहीं की होगी। वहाँ उनसे जब इंटरव्यू लिया है न्यूज एजेंसी ने और उससे सवाल पूछा तो उन्होंने एक सोल्जर की तरह जवाब दे दिया। तो मैं इसमें तो सीडीएस की कोई कमी नहीं देखता, कमजोरी नहीं देखता। उन्होंने जो एक सोल्जर को कहना चाहिए वही कहा, जो एयर मार्शल भारती ने भी कहा था उसमें। इन्होंने तो सरकार की तरफ से बयान आने चाहिए ना, ये नहीं कि सीडीएस चौहान ने बोल दिया वो सवालों के घेरे में आ जाएं। हाँ। वो अपना खुद निपटे। तो ये तो जिम्मेदारी डाल देने की बात है। दूसरी बात, बोरा साहब अगर होंगे तो मैं एक चीज जरूर पूछना चाहूंगा कि 10 बार डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके, कोर्ट ऑफ लॉ में जाके कह चुके, जो कि अभी आशुतोष ने कहा, मैं उस बात को अब दोहराना नहीं चाहता हूं। एक डिप्लोमेटिक प्रोसीजर ये भी तो है कि अगर भारत सरकार ये मानती है कि वो गलत बोल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो भाई अमेरिकन एम्बेसडर को बुला के उनसे, है ही नहीं कोई एम्बेसडर आज की तारीख में, नहीं तो डिमार्च तो दे ही सकते हैं। वैसे एम्बेसडर बोरा, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे इस सवाल को लेकर? अंडर ओथ भी वहां पर बोला गया कि नहीं जी हमने मध्यस्थता कराई है, और अगर गलत बोला तो फिर किसी अमेरिकन एम्बेसडर, क्या हमारे पास कोई रास्ते नहीं है बस कि इग्नोर कर दें कि व्हाई डू वी नीड टू टेक हिम सीरियसली, बस ये स्टांस लेकर बैठे रहें? ये प्रश्न आपने मुझसे पूछा? जी 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 एम्बेसडर साहब। जी सर, ये आपको कैसे मालूम है कि हमने डिमार्च नहीं किया है सर? किसने बताया आपको सर? नहीं, हमें किसी ने बताया नहीं, वरना पहली हेडलाइन होती सर। दीपक बोरा साहब, आप तो न्यूज रीडर भी रहे हैं, पहली हेडलाइन होती सारे अखबारों की, सर्व द डीमार्श, इशू द डीमार्श। तो इसीलिए सर, और सरकार ये जो बैक चैनल एफर्ट्स होते हैं ना, सबसे पहले खबर ये प्लांट होती, हमने आंख दिखा दी अमेरिका को। हम ये नहीं कहते हैं सर। हम लोग सर, लेट मी पुट इट यू लाइक दिस, कई डिमांड्स हम पब्लिकली अनाउंस करते हैं, कई नहीं करते हैं। अल्टीमेटली मान लीजिए हम इसको ह्यूमिलिएट कर देते हैं, उससे हमें क्या फायदा होगा सर? हाउ डज इट, हमारी संप्रभुता पर सवालिया निशान, तो वो क्या सर हमारी सॉवरेनिटी पर देखिए, हम किसी तीसरे देश को अपने मामलों में दखल नहीं देने की इजाजत देते। एक सेकंड सर, एक सेकंड। 1972 का शिमला समझौता साफ कहता है कश्मीर का मामला ये भारत और पाकिस्तान अपने आप तय करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं जी मैं तैयार हूं मध्यस्थता करने के लिए। ये हम इजाजत क्यों दे रहे हैं? ये हमारी संप्रभुता का भी सवाल है दीपक बोरा साहब। आपको किसने, कौन कह रहा है कि उसको इजाजत दी है सर? वो जो मर्जी कहता रहे सर। कल को वानुआटू का राष्ट्रपति बोलेगा मैंने मध्यस्थता किया, आप कहां जाएंगे सर? If he is saying so, let him say it. मुझे क्या इंक्रीमेंटल बेनिफिट है कहने की? इंडिया पाकिस्तान की रिलेशनशिप, मुझे क्या फायदा है उससे सर? आप नहीं, नुकसान नहीं होता है। भारत पाकिस्तान को एक ही तराजू में तोल रहा है। अगेन इन द वर्ल्ड, आप सर, मैं एक सवाल पूछता हूं सर। अर्जेंटीना के जो लोग हैं उनको कोई फर्क पड़ता है कितने लोग मारे गए इस जंग में? कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। आपका क्या ख्याल है? साउथ अफ्रीका के लोगों को फर्क पड़ता है? फर्क हमें पड़ता है, फर्क दुश्मन को पड़ता है। सो वी हैव डेल्ट विद इट प्रोफेशनली सर। वो जो कहता है उसने तो 24 घंटे के अंदर यूक्रेन रूस का जंग बनाने का वादा, बंद करने का वादा किया था। उसने तो गाजा के बारे में बहुत कुछ कहा है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, मैं ये नहीं कह रहा कि वी डोंट टेक हिम सीरियसली। नहीं सीरियसली, ये तो फिर वो हो गया मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। वो हमारी बड़ाई कर दे कि अरे डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कह दिया भारत के बारे में, और वो कुछ और कह दे तो चुपचाप बैठ जाओगे, अरे ये तो बोलता रहता है, तो झूठा है। यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू सर। ये मैंने नहीं कहा है सर, बिल्कुल नहीं कहा सर। आई डिड नॉट से दिस एट ऑल सर, प्लीज सर। मैंने ये कहा है कि why should I respond to everything? तो मतलब हर चीज का जवाब क्यों दिया जाए? मैं आपकी बात समझ गया हूं विनोद।
नहीं, देखिए, हर चीज का जवाब क्यों दिया जाए, ये आपने कहा सरकार का अधिकार है, सरकार जब उचित समय समझे जवाब दे दे। लेकिन सरकार को ये जरूर कहना चाहिए कि भाई ठीक है, अभी समय नहीं है, हम संसद के सत्र में जवाब देंगे। अब जो विशेष सत्र नहीं बुला रहे हैं, मानसून का सत्र आ रहा है, सरकार की तरफ से एक बात ये आ जाए तो ये सारे प्रश्न बंद हो जाएंगे। अब सीडीएस ने बोला, सीडीएस ने एक तरह से विपक्ष का जो आरोप है उसको एक तरह से कंफर्म कर दिया कि अभी तक तो ये हो रहा था गिरे कि नहीं गिरे, क्या हुआ नहीं हुआ। एयर मार्शल ने भी बहुत तरीके से अपने तरीके से उन्होंने जो नहीं, पर यहाँ पर अभी भी देखिए ये वन अपमैनशिप का खेल पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ है कि देखिए हम कह रहे थे इतने विमान गिरे, कितने गिरे, हम उस आंकड़े में जा ही नहीं जाना भी नहीं चाहिए उसमें। पर यहाँ एक जो अभी थोड़ी, और मैं पूरी गंभीरता से ये बात और थोड़ा सा हल्का सा डिफेंसिव मोड में भी, क्योंकि आई माइट बी प्रूवन रॉन्ग, जो थोड़ी परिपक्वता दिख रही है कि भाई विशेष सत्र में ये बातें हो जाएं और गली मोहल्लों पे हम ये तय ना करें बिल्कुल किसके आरोप सही हैं किसके गलत। दरअसल देश की सबसे बड़ी पंचायत ही सबसे उपयुक्त जगह है जहां इन सवालों के जवाब मिलने चाहिए। सबसे उचित जगह वही है, वहां विपक्ष के सारे प्रतिनिधि होंगे, सरकार होगी, प्रधानमंत्री होंगे, रक्षा मंत्री होंगे, गृह मंत्री होंगे, सारे जिम्मेदार लोग होंगे, सारी जानकारी होगी और रिकॉर्ड पे आएगी। और जो बात रविंद्र मिश्र हैं, पर ये जो बात मैं कह रहा था, एक और जो मेरे मन में है कि सरकार जब चाहे तब बताए ना। अहमदाबाद वासी वो कह रहे हैं कि नुकसान हुआ भी है तो इस नुकसान को पब्लिक नॉलेज में इस समय लाकर क्या हम पाकिस्तान का फायदा नहीं करेंगे। नहीं, ये बात ठीक है उनकी, वो सरकार, हो सकता है ये भी एक एंगल रहा हो कि सरकार पाकिस्तान का जो दावा है उसको पुष्ट नहीं करना चाहती कि भाई भारत का नुकसान भी हुआ है। तो सीडीएस क्यों कर रहे हैं? नहीं, अब सीडीएस की मैंने कहा ना, वो सोल्जर हैं, सोल्जर कभी सोल्जर के मुंह से हमेशा सच बात निकलती है, वो एक सच्चे सैनिक की तरह बोल रहे हैं। पर एक और पहलू इसका राजनेता पलट पहलू जो है आदेश, वो डिप्लोमेट भी नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।